ओम शांति। आज की क्लास के लिए हमने बाबा की एक अव्यक्त मुरली से कुछ पंक्तियाँ ली हैं। बाबा कहते हैं, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। क्वेश्चन मार्क है। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं कि अपने आप को अनुभव करते हो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। बाबा हमेशा कहता है कि अब तुम स्वमान का अनुभव करो, स्वमान को फील करो। माना स्वमान, बाबा सबसे बड़ा स्वमान हमको ये देते हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। अब मास्टर सर्वशक्तिमान एक तो है कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। एक है कि मैं उसको फील कर रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर शक्तियाँ हैं। अब शक्ति, बाबा कौन सी शक्ति की बात करता है? शक्ति की बात बाबा करता है कि परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति, आत्मा वाली शक्ति, मन की शक्ति। भाई कोई परेशानी आती है, समस्या आती है तो मैं डटा रहता हूँ, मेरे मन में नेगेटिव नहीं चलता। मेरे मन में तुरंत स्वमान याद आता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। तो बाबा ऐसे पूछ रहे हैं कि अपने खुद को तुम महसूस करते हो कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। सिर्फ बोलने वाला नहीं। बाबा कहते हैं, इस स्वरूप की स्मृति में रहने से हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे परिस्थिति नहीं, लेकिन एक साइड सीन है। अब बाबा कहते हैं कि अगर तुम अपने को महसूस करते हो, अनुभव करते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो बाबा कहते हैं कि अगर ये स्मृति तुम्हें रहती है तो उस स्मृति में रहने से क्या होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आएगी, कोई भी सिचुएशन तुम्हारे सामने आएगी, समस्या तुम्हारे सामने आएगी, तो तुम्हें कैसे फील होगा कि ये साइड सीन है। बाबा कहते हैं परिस्थिति को देखने का नज़रिया तुम्हारा चेंज हो जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं तुमको क्या महसूस होगा कि ये परिस्थिति नहीं है, साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हैं, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं। बाबा कहते हैं अगर ये सोचोगे कि परिस्थिति है, समस्या आई है, परेशानी आई है, तो बाबा कहते फिर तो घबरा जाओगे। लेकिन बाबा कहते तुम्हें क्या सोचना है कि साइड सीन है। जैसे हम एक जर्नी में जाते हैं, रेल में बैठे हुए जाते हैं, बस में जाते हैं, तो साइड में हमारे कितने सीन आते हैं, क्रॉस होते रहते हैं, हम उनको देखते रहते हैं। तो कोई सीन कैसा आता है, कोई सीन कैसा आता है, तो हम उनको साक्षी होकर देखते चलते हैं ना। तो बाबा भी कहता है कि ये तुम्हारी यात्रा चल रही है, कलयुगी सृष्टि जाने वाली है, कलह कलेश का युग चल रहा है। बाबा ने कहा है कि कलह कलेश के युग में कलह कलेश तो आना ही है, समस्याएं तो आनी ही है, माया तो आनी ही है। लेकिन तुम्हें उनको क्या सोचना है कि तुम्हारे कर्म, जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वो चुकतू हो रहे हैं। और दूसरा बाबा कहते तुम्हें ये नहीं सोचना है कि ये परिस्थिति आई है, समस्या आई है। बाबा कहते तुम्हें ये सोचना है कि ये साइड सीन है, ये साइड सीन है, नाटक पूरा होने वाला है। अब हम बाबा के घर, बाबा के साथ जाने वाले हैं, ये सृष्टि ख़त्म होने वाली है, कलयुगी सृष्टि ख़त्म होने वाली है। तो जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हमारे मन में अगर ऐसे पॉजिटिव संकल्प चलते हैं तो फिर उस परिस्थिति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो बाबा कहते तुम्हें ये नहीं सोचना, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित रहकर ये सोचना है कि ये साइड सीन है, रास्ते के नज़ारे हैं, तो सहज ही पार कर लेते, क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं। तो बाबा कहते कि नज़ारों को देख के तो खुशी होती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि लोग तो नज़ारे देखने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। जब किसी का मूड ऑफ हो जाता है, तो जब वीकेंड होता है तो कोई कहीं का प्रोग्राम बनाता है, और जब छुट्टियां होती हैं तो कोई शिमला घूमने जा रहा है, कोई हिमाचल घूमने जा रहा है। तो बाबा कहते हैं सब नज़ारे देखने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि नज़ारे समझोगे, साइड सीन समझोगे, तो उस परिस्थिति को सहज ही पार कर लोगे। और बाबा कहते हैं नज़ारों को देखने में तो खुशी होती है, घबराते थोड़ी ना है। तो विघन नहीं है, लेकिन विघन आगे बढ़ने का साधन है। बाबा कहते हैं विघन नहीं है। बाबा कहते हैं विघन जो आया है उसको विघन मत समझो,
बाबा हमेशा कहता है कि विघ्न आगे बढ़ने का साधन है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देता है कि जैसे दुनिया में बच्चों की पढ़ाई होती है तो पेपर होता है, उनका पेपर होता है, तो पेपर को पास करके बच्चे के मन में क्या रहता है, ये पेपर मैं पास करूँगा तो मैं अगली क्लास में जाऊँगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम भी ट्रांसफ़र होने वाले हो सत्युग की दुनिया में, परम धाम में जाने वाले हो। तो बाबा कहते हैं ये छोटे छोटे पेपर आ रहे हैं अभी, फिर लास्ट में जब महाविनाश होगा तो तुम्हारे पास सामने बहुत बड़ा पेपर आएगा। तो बाबा ये भी कहता है कि जब तुम छोटे छोटे पेपरों में हलचल में आ जाते हो, छोटे छोटे पेपर तुम घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो तुम बहुत बड़ा पेपर जब आएगा महाविनाश का तो उसका तुम कैसे सामना करोगे। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी तैयारी चल रही है। जैसे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम से पहले प्री एग्ज़ाम भी होते हैं, तो वो उनकी तैयारी पक्की करने के लिए होते हैं कि वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि जो विघ्न आता है वो आगे बढ़ाने का साधन है। बाबा कहते हैं ये मत सोचो कि विघ्न आया है मेरे सामने रुकावट है। बाबा कहते हैं ये सोचो कि ये पेपर आया है, इसको पार करके मैं आगे जाऊंगा। बाबा एक बात और बताता है कि जो विघ्न आता है वो हमें हमारी शक्ति, हमारी अवस्था का पता बताता है कि हम कितने मजबूत हुए हैं, है ना। बाबा कहते हैं विघ्न ना आए तो हमें पता ही ना चले हम कितने मजबूत हुए हैं। बाबा का ज्ञान योग लगा के कितने मजबूत बने हैं, कितने शक्तिशाली बने, कुछ पता थोड़ी ना चलता है। तो बाबा कहते हैं जब तक पेपर ना आए, माया ना आए, तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम कितने तैयार हुए हो। तो बाबा कहते हैं विघ्न आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा क्लास आगे बढ़ाती है। बाबा कहते हैं विघ्न आया, परिस्थिति आई, समस्या आई, सिचुएशन आई, क्या है, परीक्षा है, पेपर है, तो पेपर पास करके तो आगे क्लास में जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं ये सोचो, माने सिचुएशन जब आती है उसको जो है सोचने का बाबा कहते हैं नज़रिया चेंज कर दो। भाई ऐसे नहीं, परिस्थिति आगे क्या होगा, कैसे होगा। बाबा हमेशा कहता है क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हो तुम, आश्चर्य की मात्रा क्यों लगाते हो कि क्या हो गया, कैसे होगा, ये भी होता है क्या, क्या क्या होगा, अभी मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। बाबा कहते हैं इन सब प्रश्नों को छोड़ के, क्या क्यों के प्रश्नों को छोड़ के फुल स्टॉप लगाओ ना, संकल्पों में फुल स्टॉप लगाओ, पॉजिटिविटी के संकल्प विचार करो। बाबा कहते हैं परिस्थिति को देखने का नज़रिया चेंज कर दो। तो बाबा कहते हैं परीक्षा जो होती है, पेपर जो होते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो यह विघ्न परिस्थिति परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, ऐसे समझते हो ना। अब बाबा पूछ रहा है कि परिस्थिति जो तुम्हारे सामने आती है तो उसको तुम कैसे ट्रीट करते हो, कैसे ट्रीट करते हो। ऐसे ही सोचते हो ना कि हमको आगे बढ़ रहे हैं, या उसको देख के घबराते हो, उसको देख के डरने लग जाते हो, चिंता में चले जाते हो, परेशान हो जाते हो, हलचल में आ जाते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ कि परिस्थिति को तुम कैसे ट्रीट करते हो। कभी कोई बात सोचते यह क्या हुआ, क्यों हुआ। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे तो नहीं सोचते क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब वो तो बाबा ने बताया हुआ है, बाबा ने तो बताया हुआ है। बाबा कहते हैं कि भाई कलह कलेश का युग है, कलह कलेश के युग में तो कलह कलेश ही होना है, परिस्थितियाँ ही तो आनी ही है ना। बाबा कहते हैं पाप का घड़ा भरेगा तभी तो फूटेगा। तो बाबा हमेशा कहता है कि माया तो आएगी। बाबा कहते हैं तुम रुस्तम बनोगे, रुस्तम के साथ रुस्तम होके माया लड़ेगी, लेकिन तुमको क्या बनना है, पहलवान बनना है। बाबा से योग लगा के इतना शक्तिशाली बन जाओ जो परिस्थिति आए सूली से कांटा बन जाए। बाबा कहते तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हम सोचे कि माया ना आए, परिस्थिति ना आए, हो नहीं सकता। बाबा कहते परिस्थिति आएगी, परिस्थिति और बड़ी बड़ी आएंगी। बाबा ने कहा हुआ मुरली में कि माया ऐसी आएगी तुम सोचोगे ऐसा भी होना था। तो सबसे बढ़िया साधन क्या है कि हम ज्ञान योग लगा के बाबा को याद करके इतने मजबूत बन जाएं, शक्तिशाली बन जाएं, जो कुछ भी आए वो मेरे ऊपर से क्रॉस कर जाए, मुझे फील ही ना हो, मेरे मन में संकल्पों की हलचल ना चले। तो बाबा ये कहता है। तो सोचने में भी टाइम जाता है ना। अब बाबा ये भी बात बताते हैं, भाई जैसे अक्सर क्या होता है, जैसे कोई परिस्थिति आती है हम चिंता में चले जाते हैं। चिंता एक्चुअल में होती क्या है, चिंता क्या होती है कि 2 दिन बाद कोई सिचुएशन आने वाली है और उसको मैं देख के अभी डरे जा रहा हूँ,
मैंने एक डरावनी चित्र बना लिया, डरावनी एक स्टोरी बना ली, अपने मन में एक कहानी बना ली है कि अब ये होगा, ये होगा ना। और नेगेटिविटी की कहानी बनाते हैं ज़्यादातर। चिंता के विचार जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव सोचते हैं कि अच्छा होने वाला है, ये तो नहीं सोचेंगे। तो 2 दिन बाद जो सिचुएशन आने वाली है उसको लेके पहले ही 2 दिन से ही मैं पहले ही चिंता करने शुरू कर देता हूँ कि अब ऐसा होगा, ऐसा होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम सोचते हैं वो होता नहीं कई बार। लेकिन क्या होता है कि मान लो 2 दिन बाद कोई सिचुएशन आने वाली है और मैं अभी से चिंता करने लग गया उसके बारे में, तो 2 दिन तो मेरी एनर्जी डाउन चली जाएगी ना, आत्मा की शक्ति बिल्कुल नीचे चली जाएगी, डिप्रेशन में मैं चला जाऊंगा। अब 2 दिन बाद मुझे उस सिचुएशन का सामना भी करना है, तो होना तो ये चाहिए भी मेरे सामने कोई रुकावट आई है तो उसका सामना करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए, बाबा से योग लगाने की शक्ति चाहिए, मजबूत बनने की पॉजिटिविटी चाहिए। लेकिन मैंने 2 दिन चिंता करके मैंने अपनी पावर बिल्कुल ही डाउन कर दी है। तो 2 दिन बाद वो सिचुएशन आ गई तो मैं उसका कैसे सामना करूँगा? मैं बिल्कुल कमज़ोर हो चुका हूँ 2 दिन चिंता करके। तो वो बाबा कहता है कि सोचने में भी टाइम जाता है। बाबा कहता है कि अगर नेगेटिव चल गया तो वो तो जंगल बना देता है, इतना जाल बना जाएगा कि फिर बहुत परेशान हो जाओगे, आत्मा की शक्ति बिल्कुल डाउन चली जाती है। तो बाबा कहते हैं सोचने में भी टाइम जाता है, भी क्या हुआ, क्यों, कैसे हुआ। सोचना अर्थात रुकना। बाबा कहते हैं जब तुम सोचने लग जाते हो ना, हैं भाई कैसे आ गई, क्यों आ गया, अब क्या करें, रास्ता मिल नहीं रहा, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब तू रुक गई। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी रुकते नहीं हैं। बाबा कहते हैं जो मास्टर सर्वशक्तिमान होता है वो कभी रुकता नहीं है। वो शक्तिशाली आत्मा होती है, उसका कनेक्शन बाबा से होता है, उसके अंदर चार्जिंग होती है, बाबा से योग लगा के उसके अंदर पावर आती है। सदा अपने जीवन में उड़ती कला का अनुभव करते। बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान क्या होता है? उड़ती कला का अनुभव करता है। उड़ती कला का मतलब क्या होता है? उड़ती है आत्मा, मन से उड़ती है, बंधन नहीं होता उसके ऊपर, है ना भाई। बंधन का मतलब क्या होता है? जैसे हम योग में बैठे हैं, आपसे कहा जाए 15 मिनट आप बाबा को याद करो, योग में बैठो, तो 15 मिनट आपकी बुद्धि इधर उधर नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बुद्धि काम धंधे में जाती है, बाल बच्चे को याद करती है, ऑफिस के काम याद करती है, पूरी दिनचर्या की कोई बात याद आती है, तो इसका मतलब वो चीज़ें मुझे खींच रही हैं, तो मैं लाइट नहीं बना। बाबा कहता है ना तो फरिश्ता बन जाओ। बाबा कहता है अभी उड़ती कला, आत्मा जैसे उड़ने लग जाए, वैसे तो नहीं उड़ेंगे लेकिन आत्मा मन से उड़ती है भाई। इतनी कंट्रोलिंग पावर मन में हो कि भाई यहाँ अभी कहा जाए कि इसी बात के ऊपर 15 मिनट सोचना, तो 15 मिनट उसी के ऊपर सोचता रहे। तो ये चीज़ बाबा कहता है कि जो मास्टर सर्वशक्तिमान होगा वो हमेशा क्या करेगा? उड़ती कला का अनुभव करते हैं, वो रुकते नहीं हैं। तो इस जो लाइन हमने देखी बाबा की अव्यक्त वाणी की, तो बाबा ने इसमें यही कहा कि बच्चों को अनुभव करना है, स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और बाबा ने एक बात और बताई कि तुम्हें परिस्थितियों को देखने का नज़रिया चेंज करना है। परिस्थिति को बाबा कहते हैं परिस्थिति के रूप में ट्रीट ना करो, परिस्थिति को साइड सीन्स मतलब नज़ारों के रूप में ट्रीट करो। ये सोचो कि हम जर्नी में जा रहे हैं, इस यात्रा पे चल रहे हैं, ये हमारे आगे साइड सीन आए हैं। बाबा ने कहा कि साइड सीन्स नज़ारों को देखकर तो खुशी होती है। फिर बाबा ने एक बात और बताई कि परिस्थिति जो है, बाबा ने कहा परिस्थिति को कैसे ट्रीट करोगे, ये पेपर हो रहा है और इस पेपर को पास करके हम अगली क्लास में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये सोचो। तो अच्छा, ओम शांति।